नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर और 20 गोटे की मृत्यु, 1089 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 8 संक्रमित। माधव नेपाल कांग्रेसक शरण में जाकर राजनीतिक अपराध के नेता रघुवीर महासेठक दावी। नेकपा एकीकृत समाजवादी द्वारा स्थायी कमिटी, सचिवालय आ प्रदेश इंचार्ज सबक जिम्मेवारी तोकल गेल। आप देशक राजनीतिक दिशा निर्देश जसपा करत, अध्यक्ष उपेंद्र यादवक दावी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जरौने प्रति गृह मंत्रालय के गंभीर आपत्ति। विस्तार से पिछला 24 घंटा में देश भर थप 20 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में संक्रमित मृतक के संख्या 10,838 पहुंचल। देश भर थप 1089 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,170 पीसीआर परीक्षण में 976 और 3,208 एंटीजन परीक्षण में 113 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,534 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 31,248 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,27,185 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 5, महोत्तरी में 1, सप्तरी में 1 और 12 में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,080 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल। तहिना 36,946 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 100 गोटे सक्रिय संक्रमित। एमाले के स्थायी कमेटी सदस्य रघुवीर महासेठ माधव नेपाल कांग्रेस के शरण में जाकर राजनीतिक अपराध के बतौलन। जनकपुर धाम में आयोजित जिला कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महासेठ एहि बेरक माधव नेपाल के अपराध अक्षम्य रहल बतौलन। प्रधानमंत्री के लोभ में, पार्टी अध्यक्ष के लोभ में कांग्रेस के साथ मिलना एहि देश के दुर्भाग्य है। एहि पार्टी के लिए नहीं, एहि देश के लिए दुर्भाग्य है। एहि बारी माधव नेपाल जी अपराध केने छ। नेपाली जनता एमाले फोड़ा के कारण माधव नेपाल को क्षमा करे के पोजीशन में नहीं है। नेपाली जनता कम्युनिस्ट और क्षमा नहीं करते उनका। कांग्रेस माधव जी के साथ देखे उ सोचे छ कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़। कांग्रेस मूर्ख पार्टी नहीं है। कांग्रेस चाहते हैं हम अपने सरकार बनाए। 165 सीट से देश में नहीं हो लड़ते तो कांग्रेस 125 को लड़ते। नेता महासेठ एमाले के कमजोर आकलन नहीं कर चेतावनी देते प्रतिनिधि सभा में एखन जीतल 2 सीट के वृद्धि करते आगामी चुनाव में 10 सीट जीत कर देखाब बतौलन। माधव नेपाल जी के खाता खोलना मुश्किल है देश में। प्रदेश में हम सब कईटा सीट जीतली जमा 2टा। एक बहुते कारण है, लेकिन आई पार्टी विभाजन के बावजूदो हम अहाँ सबके विश्वास दिलबै छियै 2टा नहीं 10 ऊपर हम सब जीतबै। जबकि हम सब अकेले छियै 10 सीट से कमती में 10 सीट से ऊपर हम सब वो हम सब जाने छिए। काहे हम सब धोखा पेले छिए। वोट देली, वोट नहीं मिला। कांग्रेस से 7 गांठ बगल में जगह जगह 7 गांठ भगे जम्मा धौसा से हम जीतली और सिरा से लीलानाथ श्रेष्ठ जीतल। कार्यक्रम के संबोधन करते नेता एवं पूर्व मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जनता 2/3 दिलों पर पार्टी भीतरे के किछ नेता के कारण सत्ता आ पार्टी संकट में पड़ला से ओहि के दुष्कर्म कर नेता सब के तहलक बाक बतौलन। अवस्था में पार्टी जे पार्टी के नेपाली जनता 2/3 के वोट द के 2/3 के नजदीक के सरकार के रूप में सपना देखने चले वो पार्टी आए फुट कर कुछ नेता सब गया अवस्था है। ये बहुत दुखद घड़ी में हम सब हमरा सबके सरदे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के सपना छे
जब पहले बार प्रधानमंत्री बनले ए देश के संविधान बन रहा चले। एमाले नेत्री तथा पूर्व मंत्री जूली महतो से हो माधव नेपाल ओ जनता से हारलो पर एमाले माधव के प्रधानमंत्री बनौने बात माधव नेपाल बिसर चुकल बतौलिन। नेतृत्व करके पार्टी के विधि विधान हो सब कोई जाने छी महाधिवेशन से अध्यक्ष चुनाई है प्रतिस्पर्धा कैल और एक हुनकर कुंठा ईर्ष्या घमंड हार नहीं स्वीकार केला के कारण से व्यक्तिवादी के कारण से आई हम सब जनता के बीच में 5 वर्ष के लिए हम सब अपन घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में गेल रहिए कि जे अभी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के नेतृत्व में सरकार बनाए और जनता के विकास करब। प्रदेश कमेटी सदस्य शिवशंकर शाह हीरा और जिला कमेटी सदस्य अजय यादव के सक्रियता में आयोजना भेल जमघट से जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव सहित पार्टी से निर्वाचित प्रदेश सभा के सदस्य मेयर उपमेयर सहित सहभागिता छल। प्रदेश 2 में नेकपा एमाले के थप 2 गोटे प्रदेश सभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनलक। सांसद सुंदर बहादुर विश्वकर्मा और सीता गुरुङ रवि दिन जनकपुर धाम स्थित प्रदेश निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचकर एकीकृत समाजवादी दल चुनलने। दुनू गोटे शनाखत क चुकल एकीकृत समाजवादी के सांसद बेची लुंगेली जानकारी दिलेन। ऐसा पहिने बीतल बृहस्पति दिन एमाले के 10 गोटे सांसद एकीकृत समाजवादी चुने छल। प्रदेश 2 में नेकपा एमाले के 21 गोटे प्रदेश सभा सदस्य रहल में एकीकृत समाजवादी चुना वाला के संख्या 12 पहुंचल। ऐसा पहिने एमाले के सांसद सब शत्रुघ्न महतो, गोविंद बहादुर न्यौपाने, प्रमोद यादव, अशोक यादव, मंजू कुमार यादव, बेची लुंगेली, रविन्द्र बैठा, नागेंद्र राय यादव, हसीमा खातून और मनोज सेन श्रीवास्तव एकीकृत समाजवादी में शनाखत क चुकल। एकीकृत समाजवादी चुनने सांसद सब हाल उपचार के क्रम में रहल दिल्ली में सांसद दिल्ली राज उप्रेती से हो एकीकृत समाजवादी चुनबाक दावी कर रहा है। माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थायी कमिटी सचिवालय और प्रदेश इंचार्ज सबक जिम्मेवारी तोकलक। पार्टी कार्यालय सचिव डॉक्टर गंगालाल तुलाधर पार्टी के राष्ट्रीय कमिटी के पूर्णता दैत पदाधिकारी चयन नहीं हो बधेर काज कर अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आ पहले नेकपा में होय ताल स्थायी कमिटी सदस्य रहल मुकुंद न्यौपाने, डॉक्टर बेदुराम भूषाल आ प्रमेश हमाल रहल स्थायी कमिटी गठन कलक। तहिना प्रदेश 1 के इंचार्ज में धर्मेंद्र बस्नेत, प्रदेश 2 के इंचार्ज में धर्मनाथ शाह, बागमती प्रदेश इंचार्ज केदार न्यौपाने, गंडकी प्रदेश इंचार्ज केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश इंचार्ज भागवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेश के इंचार्ज में प्रकाश ज्वाला के तोकल गए। र पहिले नेकपा मा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्य रहनुभएका कमरेडहरू मुकुन्द न्यौपाने, कमरेड डाक्टर बेदुराम भूषाल, कमरेड परमेश हमाल रहनुभएको स्थायी कमिटी गठन गरिएको छ। साथै पार्टीको दैनिक कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति कमरेड बेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा कमरेडहरू परमेश हमाल, कमरेड राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर गंगालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, जयन्ती राई र जीवनराम श्रेष्ठ रहनुभएको एउटा सचिवालय गठन गरिएको छ। त्यसै गरिकन केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारीका रूपमा कमरेड डाक्टर गंगालाल तुलाधरलाई दिएको छ। इन्चार्जका रूपमा कमरेड घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश नम्बर 2 का इन्चार्जका रूपमा कमरेड धर्मनाथ शाह, बागमती प्रदेश इन्चार्जको रूपमा कमरेड केदार न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश इन्चार्जका रूपमा कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जका रूपमा कमरेड भागवत विश्वासी, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जका रूपमा कमरेड प्रकाश ज्वाला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ पछि तय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। कार्यालय सचिव तुलाधर एखन विभिन्न पार्टी के नेता सब संग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आवे वाला संदर्भ में बातचीत भ रहल बतौलनि। जसपा चुन के कहल गेलो पर प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी सहित जसपा के 3 गोटे प्रदेश सांसद लोसपा चुनलक। महोत्तरी के प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद रानी शर्मा तिवारी आईए सांसद सब के साथ उपेंद्र महतो और पूर्व सामाजिक विकास राज्य मंत्री समेत रहल सांसद अभिराम शर्मा सहित लोसपा दिस शनाखत केलक।
इधर देख के जी सर, नहीं मानने जी, यहाँ से ना तहिना धनुषा के हंसपुर नगरपालिका के मेयर रामज्ञान मंडल समेत लोसपा में शनाखत केलनि अछि। शनि दिन ओ जसपा चुनने चर्चा चलि रहल छल, लेकिन आई मेयर मंडल उपमेयर रेणु झा सहित लोसपा में शनाखत केलनि अछि। अपने संगे बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा बारे में विभिन्न किसिम से सोशल मीडिया पत्र पत्रिका जे हल्ला छले, आई वो हल्ला एकदम जे अपने सब देख रहल छी जे हम लोसपा ने काल्हिखमा हम राजपानी छली और वही हिसाब से सर्दे अध्यक्ष मोहन ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, सरसिन भण्डारी, अनिल झा लगायत हम जे वरिष्ठ नेता सब सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र यो संख्या बढ्छ, उल्लेख्य संख्यामा हामी शनाखत गर्ने स्थितिमा पुग्छौँ। मेयर मंडल उपमेयर झा सहित नगरपालिका के बहुमत सदस्य सब लोसपा तरफ शनाखत केने लोसपा धनुषा जनौलक अछि। एहि के साथे जसपा छोड़ैत लोसपा चुनवला सांसद के संख्या एखन धरि 16 पहुंचल अछि त जितेंद्र सोनल एखनो शनाखत करब बाँकी रहला अछि। ओ एखनो किछु सांसद के संपर्क में रहत संख्या बढ़ि सकबाक बतौलनि अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आब देश के राजनीतिक दिशा निर्देश जसपा करत दावी केलनि अछि। जसपा नेपाल के जनकपुर धाम में बैसल प्रदेश 2 संसदीय दल के बैठक में बजैत अध्यक्ष यादव नेपाली राजनीति में जसपा नेपाल के बाईपास करैत आब कोनो शक्ति आगा बढ़ नहीं सकबाक दावी केलनि। ओ सब आब एहि अवस्था में पहुंचल कि हरेक जगह पर जसपा संग साझेदारी केला पर मात्र राजनीतिक शक्ति आगा बढ़ सकबाक दावी केलनि। ओ महंत ठाकुर नेतृत्व के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी राजनीतिक शक्ति कदापि बन नहीं सकत दावी केलनि। गृह मंत्रालय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जरौने कहित गंभीर आपत्ति जनौलक अछि। मंत्रालय रवि दिन जारी केने विज्ञप्ति में पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा में आज आवाजका नाराबाजी नहीं कर, जुलूस प्रदर्शन नहीं कर आ पुतला दहन जेहन गतिविधि नहीं कर ध्यान आकर्षण करौलक अछि। ओ उच्छृंखल आ निंदनीय गतिविधि प्रति गंभीर आपत्ति भेल व्यक्त केलक अछि। नेपाल सरकार सब मित्र राष्ट्र संग पारस्परिक संबंध आरो प्रगाढ़ बनाब चाहैत अछि आ नेपाली भूमि में कोनो भी राष्ट्र विरुद्ध के गतिविधि होबय नहीं देबाक विषय में प्रतिबद्ध रहल विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। सरकार विचार आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संवैधानिक मौलिक हक कुंठित एवं हनन होबय जका निकालने धमकीपूर्ण विज्ञप्ति प्रति आईटी आर्मी आपत्ति जनौलक अछि। रवि दिन आईटी आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रभूषण शाह वक्तव्य जारी करैत भ्रामक आ नौटंकीपूर्ण विज्ञप्ति के बल पर देश आ जनता के बोली में बंदेज लगाबैत मौन गुमराह व भयभीत कर के काज नहीं कर सरकार के सचेत करलक अछि। अमूर्त रूप में सरकार एमसीसी के विरोध करवला के कार्यवाही करब कह क सरकार युवा, विद्यार्थी या देशभक्त नेपाली के आतंकित कर के काज केने कहत भर्त्सना करैत आईटी आर्मी कांग्रेस के नेतृत्व में रहल गठबंधन के सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के जनवर्गीय संगठन विद्यार्थी जनमत संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी आ केंद्रीय समिति के विघटन कयल गेल अछि। जनमत पार्टी के केंद्रीय उप महासचिव इंजीनियर इंद्रजीत यादव आई एक प्रेस विज्ञप्ति निकालैत जानकारी देलनि अछि। विद्यार्थी जनमत संघ के जिला तदर्थ समिति आ कैंपस सब में निर्माण भेल इकाई समिति तत्काल कायम रहबाक उप महासचिव इंजीनियर यादव बतौलनि। तहिना एखन धरि प्राप्त नहीं भेल विद्यार्थी संघ के सदस्यता थैली आ विभिन्न कॉलेज आ स्थानीय तह में बनल समिति के विवरण केंद्रीय सचिवालय में अविलंब बुझाब समेत अनुरोध कयल गेल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में कुलमान घिसिंग के कयल गेल नियुक्ति खारिज मांग करैत पड़ल रीट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपने से देखल रवि दिन पेशी तोकऽ के क्रम में उक्त रीट जबरा अपने इजलास में रखलनि अछि। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेंद्र देव शाक्य नियुक्ति बदर के मांग करैत 32 साउन में सर्वोच्च अदालत में रीट दर्ता केने छलाह। रीट में शाक्य अपना के गैर कानूनी रूप से प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक पद से हटौने दावी करैत ओकरा बदर करैत अपना के यथावत राखऽ के मांग केलनि अछि।
प्रतिनिधि सभा के सांसद सब चिकित्सा शिक्षा में अध्ययनरत गरीब आ जेहनदार विद्यार्थी के लेल अलग कयल गेल छात्रवृत्ति दुरुपयोग होबय नहीं देबा सरकार संग मांग केलक अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक में बजैत सांसद सब मान बहादुर विश्वकर्मा, अंजना बिसंखे, विद्या भट्टराई लगायत सांसद सब चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत गरीब आ जेहनदार विद्यार्थी के लेल स्वास्थ्य व्यवस्था कयल गेल छात्रवृत्ति में दुरुपयोग हो बजका नियमावली बनाउन काज नहीं कर सरकार के सचेत करौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद भट्टराई सब के लेल मेडिकल शिक्षा में पहुंच पहुँचबैत आरक्षण के व्यवस्था मिलाब से सरकार के गंभीर ध्यानकर्षण करौलक अछि। गर्ने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ हामीसँग हुन जरुरी छ। हामी आज पनि परीक्षा भन्ने कुरालाई कडा हुने अनि एकदम कडा भयो भने मात्र त्यो चाहिँ परीक्षा हुने, सरल हिसाबले जनताको भाषामा बुझ्ने प्रश्नहरू, विद्यार्थीले बुझ्ने प्रश्नहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कमजोर ठान्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ यसलाई बदल्नुपर्छ। आज पनि मेडिसिन पढ्ने भनेको चाहिँ एकदमै कडा ढङ्गले पढ्नुपर्ने, त्यो अत्यन्त गाह्रो, त्यो थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोच छ, यो सोच नबदलिकन हामीले सबैका लागि यो मेडिकल शिक्षा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा कडा कुरा मात्रै सधैँभरि ठिक हुन्छ भन्ने हो। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक सांसद मीन विश्वकर्मा गरीब आ जेहनदार वर्ग के लेल अलग कयल गेल छात्रवृत्ति में चलखेल कर के काज हो नहीं देबा सरकार के सचेत करौलक अछि। फोकस गरेको कुरा हो, त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा यो शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ समूहलाई चाहिँ राखेको छ। नियमावलीमा जस्तै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसहरू, पिछडिएको क्षेत्र आदि आदि भनेको छ। पहिलो कुरा के आयो त भन्दाखेरिमा जेहेन्दारलाई दियो, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा गरिबलाई फोकस गर्यो भने, तेस्रो चाहिँ गएर सगोलमा सबैलाई चाहिँ यो दिँदाखेरिमा चाहिँ समाजलाई जुन तरिकाबाट हामीले डोराउन पर्ने हो, समाजलाई कुन तरिकाबाट माथि लग्न पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन भनेर र समूह समूहमा विभाजन गरेर दिएको छ। बैठक में सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब दैत चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरी मेडिकल शिक्षा अध्ययन के लेल लक्षित समुदाय के लेल अलग कयल गेल छात्रवृत्ति दुरुपयोग होबय नहीं देबा अपना सब सचेत रहल बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष गिरी चिकित्सा अध्ययन संस्थान अंतर्गत के परीक्षा में संचालन विलम्ब नहीं हैत से हो प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। कीर्तिपुर नगरपालिका में मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान शुरू कयल गेल अछि। कोरोना वायरस से बचय के लेल मास्क अनिवार्य लगेबाक कहल गेलो पर कीर्तिपुर महानगरपालिका सब नागरिक के मास्क अनिवार्य लगाब जनचेतना जगाब के उद्देश्य ई अभियान शुरू केलक अछि। रवि दिन भोरे कीर्तिपुर में ई अभियान के शुभारंभ करैत मेयर रमेश महर्जन सब नागरिक के कोरोना के संकट से बचाव अनिवार्य रूप से मास्क लगाब जनचेतना फैलाव ई अभियान संचालन में आनल गेल स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम में यूनिसेक, लायंस क्लब ऑफ काठमांडू, कीपू लगायत के सामाजिक संघ संस्था के मास्क में लगाव में जनचेतना फैलाव में उपस्थिति छल। यहाँ का चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा, सार्वजनिक यो वर्किङ प्लेसहरूमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ यो ओपन गरेर यो मास्क बिना प्रवेश निषेध भन्ने त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले राखेर यो सचेतनाका कार्यक्रमहरू अब कतिपय हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा त हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो बाहेकको अब सबै ठाउँहरूमा पनि यसलाई राखेर र मास्क नभएमा यहाँ चाहिँ मास्क चाहिँ पाइन्छ, हाम्रो मास्क पाइएको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना बूढ़ीगंडकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र के प्रभावित सब मुआवजा पाव बाकी जगह के तत्काल मुआवजा वितरण कर सरकार संग मांग केलक अछि। रवि दिन बूढ़ीगंडकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रीय सरोकार समिति काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत सरकार एखन धरि बूढ़ीगंडकी डुबान क्षेत्र के व्यक्तिगत जगह के मुआवजा मात्र देने, लेकिन जगह में बनल घर, संरचना, फल फूल के गाछ सब के मुआवजा निर्धारण नहीं केने कहत समिति घर, गोठ, संरचना आ गाछ के यथार्थ लागत संकलन कर तत्काल मूल्य निर्धारण करत वितरण कर आ घर, गोठ लगायत के भौतिक संरचना मुआवजा नहीं कर धैर सरकार आंदोलन जारी रहत मांग केलक अछि। 21 जना सांसदहरू तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस्। घर, गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआवजामा हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआवजा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआवजा वितरण गरियोस्। 3 घर बस्ती जग्गा घडेरी र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआवजा जिल्ला मुआवजा समितिले तोकेको बराबर प्रतिरोपनि 7,73,000ले दियोस्। दर्ता छुट भएको जग्गालाई भूचलनको आधारमा मुआवजा वितरण गरियोस्। 5 सुकुम्बासी र एलानी जग्गामा बसोबास
गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआवजा दियोस्। 6 जिल्ला मुआवजा समिति गोरखा र धादिङले मुआवजा निर्धारण समिति के निर्णय अनुसार 5 रोपनी से कम जगह हो वाला के मुआवजा 15% आ 10 रोपनी से कम जगह हो वाला के मुआवजा 10% थप रकम देबाक सेहो आयोजना प्रभावित सभक मांग रहल अछि। मोच गरिरहेको ओडामा पुनर्वास गर्ने र उपयुक्त पाएक पर्ने स्थानमा जग्गा रोका गरियोस्। 10 डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण मोडाली टुङ्गो लगाई निर्माण अगाडि बढाइयोस्। 11 बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रूपमा जनताले पाएको मुआवजा पुँजीगत लाभ कर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरीत जनताको पैसा कटाई वितरण गरेको हुँदा सो फिर्ता गरियोस्। डुबान क्षेत्र के बासिंदा के शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हो बजका बूढ़ी गंडकी आयोजना के निर्माण मोडालिटी निर्णय नहीं लगवैत निर्माण कार्य आगा बढ़ाव मांग कल गए। वो सब रखने मांग 10 दिन भीतर संबोधन नहीं केला पर आंदोलन के कार्यक्रम जारी करब संयोजक ढकाल बतौलन। पर्यटन व्यवसायी सब तत्काल विदेशी पर्यटक के नेपाल आन जका नीतिगत निर्णय लेव सरकार से मांग कलक। नेपाल पर्वतारोहण संघ के अध्यक्ष सन्तवीर लामा, पर्वतारोही सानु शेर्पा, ट्रेकिंग गाइड फुडोमा शेर्पा लगायत के पर्यटन व्यवसायी सब विदेशी पर्यटक के नेपाल आन जका नीतिगत निर्णय लेव सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करलक। संघक अध्यक्ष लामा पीसीआर टेस्ट क आयल पर्यटक के नेपाल में सेहो पीसीआर टेस्ट करे तत्काल गंतव्य पहुंचाव के व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह कलन। संघ टूरिस्ट सबके लेल आवश्यक ट्रैवल, ट्रेकिंग आ होटल के व्यवस्था मिलाव सस्ता ब्याज दर में लोन प्रवाह कर सेहो सरकार संग आग्रह कलक। अध्यक्ष लामा पर्यटन क्षेत्र में आबद्ध भेल के बिना घितो लोन के व्यवस्था कर मांग कलक। भिसा दिने र त्यसपछि चाहिँ 2 दिनपछि चाहिँ उसको एकचोटि उताबाट पीसीआर टेस्ट गरेको ल्याउँछ, यहाँ पनि फेरि हामीले लिने, त्यसपछि चाहिँ गन्तव्यमा पठाउने भन्ने कुरा हामीले विगतदेखि नै राखेको। यो सबभन्दा मिस गरिरहेछ सरकारले। त्यो चाहिँ प्लान अगाडि नै गरेको भए पोहोर पनि धेरै आउँथ्यो टुरिस्ट। र अहिले पनि हामीले गरेछ, क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको छैन भन्छन्। अझ कति मान्छेले अड्काएको छ। अब त्यो चाहिँ सबभन्दा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर टुरिज्म ओपन छ, कोभिड को सतर्कता। हिम आरोही सानु शेर्पा विदेशी पर्यटक के नेपाल आने जका आवश्यक वातावरण बनाव सरकार के दबाव दिलन। ओ 10 दिन में क्वारंटाइन में बस के व्यवस्था विदेशी पर्यटक के नेपाल आव के अवस्था नहीं आवद से हो सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करलन। ट्रेकिङ होटलहरूलाई चाहिँ त बिना धितोको लोन दिनु पर्यो, कमसे कम पनि 2-4 लाख भन्दा टुरिज्ममा चाहिँ त अब यो क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ कति पढाइ त त्यसमा खर्च नि हुने। अब एजेन्सीले कम्पनीले हेर्ने 2 नाइट त हो, आएर 2 नाइट आउँदा 2 नाइट हो 1 नाइट प्लस हप्ता दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने त्यो 2 दिनदेखि उता चाहिँ उनीहरूको व्यक्ति पैसा तिर्नु पर्ने भएर अनि धेरै महँगो पर्छ। उनीहरूले त्यो हप्ता 10 दिनमा त उनीहरू भिजिट गरेर नि उनीहरूको देशमा पुग्ने समय मात्रै। ट्रेकिंग गाइड फुंगोमा शेर्पा कहुना भेलो पर विदेशी पर्यटक आवाजका आवश्यक वातावरण बनाव सरकार संग आग्रह कलक। पर्यटक व्यवसायी सब कोरोना से बच स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना का आगा बढ़ला पर नेपाल के पर्यटन क्षेत्र नीक हैत दावी कलक। नेपाल हस्तकला महासंघ आ इंटीरियर डिजाइनर एसोसिएशन ऑफ नेपाल इंटीरियर हस्तकला के समायोजन कर आइडिया आदान प्रदान कर प्रतिस्पर्धा के 3 गोटे के आइडिया आइकन 2021 के टाइटल प्रदान कलक। रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच इंटीरियर डिजाइन में हस्तकला के समायोजन करत हस्तकला के व्यावसायिक रूप देव संदर्भ में अपन अवधारणा प्रस्तुत करत विजेता भेल 3 गोटे के आइडिया आइकन 2021 के टाइटल सहित नगद पुरस्कार प्रदान कल गए। विजेता सब में रवीना श्रेष्ठ, रोशन ठाकुर आ मिलिमा प्रधान क्रमशः 25,000, 15,000 आ 10,000 नगद रुपया पौलक। 40 गोटे के प्रतिस्पर्धा से 3 गोटे के चुनल गेल। नेपाल हस्तकला महासंघ के उपाध्यक्ष रविन्द्र शाक्य बतौलन। कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ
हस्तकलालाई यसले व्यावसायिक रूप कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थियौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले जुन कोसेली घरको अवधारणा ल्याएको अवस्था छ, तर हेर्नेमा हामीसँग त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा कहीँ हेर्ने ठाउँ पनि छैन र उहाँले अवधारणा मात्रै सीमित गर्नुभएकोलाई हामीले क्याच गरेर अबको दिनमा यो सरकारको कोसेली घर कस्तो हुनुपर्छ, मोडर्न टेक्नोलोजी, मोडर्न इन्टेरियर र हस्तकलाले कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हस्तकला महासङ्घकै प्राङ्गणमा हामीले एउटा कोसेली घरको निर्माण गर्न लाग्छौँ कलेक्टिभ सोरुमको रूपमा। त्यसमा अहिले मोडर्न टेक्नोलोजीको जुन इन्टेरियर पनि हुन्छ र अहिले परम्परागत रूपमा जुन संरक्षित हाम्रो मौलिक परंपरागत रूप में रहल हस्तकला के नया पुस्ता में हस्तांतरण होबा नहीं सकल स आ नया पुस्ता आकर्षित होबा नहीं सकला स एहन अवस्था आयल बतौलने छै। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान शासन अंतर्गत राजनीतिक अधिकार के खोजी में रहल काबुल में भेल विरोध में भाग लेने महिला अधिकार कर्मियों पर दमन कयल गेल अछि। शनि दिन अफगान महिला सबके अधिकार के सुनिश्चितता के मांग करैत भेल प्रदर्शन में तालिबान नियंत्रित काबुल में लाठीचार्ज कयल गेल अछि। लाठीचार्ज बाद कतेको अधिकार कर्मी सबके कपार में चोट लागल अछि त मुंह पर से हो खून बहल वीडियो विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी ऑनलाइन समाचार सब में विशेष स्थान देल गेल अछि। महिला अधिकार कर्मी सबके नेतृत्व में शनि दिन भेल विरोध प्रदर्शन के क्रम में कार्यकर्ता नरगिस सद्दात अपना के तालिबान पीटने आरोप लगौलक अछि। टोलो न्यूज के अनुसार तालिबान प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के कार्यालय तरफ आगा बढ़े के क्रम में लाठीचार्ज तथा अश्रु गैस प्रहार कयल गेल छल। आब खेल समाचार। भारत विरुद्ध के दोसर फुटबॉल खेल में नेपाल 2-1 से हारलक अछि। बृहस्पति दिन भेल मैत्रीपूर्ण खेल में 1-1 के बराबरी में रुकल नेपाल दोसर खेल में हार रहल अछि। भारत के जीत दियावा 63 मिनट में फारस चौधरी 80 मिनट में कप्तान सुनील छेत्री गोल केलन। नेपाल के तरफ से तेज तामाङ 86 मिनट में गोल केलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर और 20 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1089 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 8 संक्रमित। माधव नेपाल कांग्रेसक शरण में जाकर राजनीतिक अपराध केने नेता रघुवीर महासेठक आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादी द्वारा स्थायी कमिटी सचिवालय आ प्रदेश इंचार्ज सबक जिम्मेवारी तोकल गेल। आब देशक राजनीतिक दिशा निर्देश जसपा करत अध्यक्ष उपेंद्र यादवक दावी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जरौने प्रति गृह मंत्रालय के गंभीर आपत्ति। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।